हेलो दोस्तों, मेरा नाम ताहिर शब्बीर है। पैनामा पेपर्स की तर्ज पर पेंडोरा पेपर्स के नाम का एक बड़ा स्कैंडल सामने आ रहा है। पैनामा पेपर्स के ज़रिए नवाज शरीफ पाकिस्तान में इक़्तिदार से हाथ धो बैठे थे और अब पेंडोरा पेपर्स से मुतालिक ये कहा जा रहा है कि इसमें इमरान खान साहब इक़्तिदार से हाथ धो सकते हैं। ये पूरा मामला क्या है, इमरान खान की ज़मान पार्क में जो रिहाइश गाह है उसका क्या चक्कर है, ये पूरा मुद्दा मैं आपके सामने बयान कर देता हूँ कि होने क्या जा रहा है। आपको याद होगा कि पैनामा पेपर सामने आया था ठीक उसी तर्ज पर जिस कंपनी ने या जिस तहकीकाती सहाफ़ियों के गिरोह ने ये पैनामा पेपर्स पेश किया था, उसी ने मिलकर फिर से काम किया है। और इसने, जिसका नाम ICIJ होता है, इस गिरोह या इस इदारे का नाम, जिसका जो कि इंटरनेशनल कंसोर्शियम फॉर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, जिसका जो कि इसकी फुल फॉर्म बनती है, यानी कि ये एक आलमी गिरोह है सहाफ़ियों का जो मिलकर तहकीकाती सहाफ़त पर मबनी बड़े बड़े स्कैंडल एक्सपोज करता है। तो इसने अब पैनामा पेपर्स की कामयाबी के बाद पेश खिदमत है पेंडोरा पेपर्स, इन पर काम मुकम्मल हो चुका है और अब बहुत जल्द ये स्कैंडल ब्रेक किया जा रहा है। पाकिस्तान की तारीख अगर देखी जाए तो 3 अक्टूबर रात 9:30 बजे आप ब्रेकिंग न्यूज़ की सूरत में देखेंगे कि किस किस सियासतदान का नाम आता है। जब ये खबर सामने आई है कि पेंडोरा पेपर्स अपना ये सब कुछ एक्सपोज करने जा रहा है, पाकिस्तान की भी नामवर शख्सियात इसमें होंगी डेफिनेटली, जैसे पहले भी पैनामा में सब ने देखा है। साथ में एक और ख़बर आ गई अचानक से। वो ख़बर ये है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने ज़मान पार्क में जिस एड्रेस पर उनका घर है, उसी एड्रेस से एक रजिस्टर्ड ऑफशोर कंपनी है जिसके नाम पर आप देख रहे होंगे, वो कंपनीज उस एड्रेस पर रजिस्टर्ड हैं। ऑफशोर कंपनी जो कि टैक्स बचाने के लिए होती हैं और कुछ हद तक गैर कानूनी मानी जाती हैं, या वो गड़बड़ वाली कंपनियां होती हैं अगर गैर कानूनी ना कहा जाए तो। इमरान खान के उस एड्रेस पर वो कंपनियां रजिस्टर्ड हैं और ख़दशा ये है कि जो कल पेंडोरा पेपर्स लीक होने जा रहा है उसमें भी ये बात सामने आएगी कि खान साहब की ऐसे कंपनियां हैं। मगर जहाँ पर एक जानिब ये पेंडोरा पेपर वाली खबर है, दूसरी जानिब खान साहब की ज़मान पार्क वाला जो रिहाइश गाह है उसके एड्रेस का मामला है। इस पर ये दोनों मुख्तलिफ खबरें हैं, लेकिन लोग इनको जोड़ कर देख रहे हैं कि अगर ऐसा हो कि कल पेंडोरा पेपर्स लीक हो और उसमें खान साहब की ज़मान पार्क ऑफशोर कंपनी निकले, अगर ऐसा होता है, हो सकता है नहीं, इसका भी हम जायज़ा लेते हैं क्योंकि ARY ने इस पर मुकम्मल एक तहकीकाती रिपोर्ट जारी कर दी है हुकूमती तर्जुमान के चैनल के तौर पर। इसका हम जायज़ा लेंगे, मगर हम ये देखते हैं कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। डेफिनेटली हो सकता है। और सोशल मीडिया पर तो तबसरे ये चल रहे हैं कि इमरान खान के बारे में जो मशहूर तरीन बात है ना, वो कुछ भी हो जाएगा पर वो करप्ट नहीं हो सकता। ये बात अब एक्सपोज होने जा रही है, ऐसा लग रहा है लोगों को। और साथ साथ जो बड़े जर्नलिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं जो नवाज शरीफ के साथ किया था वो मकाफात अमल का वक्त आ गया है, इमरान खान के साथ भी ठीक वही होने लगा है। इमरान खान साहब के साथ अगर ये हो जाता है, लेट्स सपोज, करने को कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर होता रहा है पाकिस्तान में, अगर ये होता है तो जो नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो की बात कर रहे हैं, इमरान खान भी वो उसी बात पर आ जाएंगे। और अगर इमरान खान उस बात पर आ गए और वो टक्कर ले बैठे उन लोगों के साथ जो इक़्तिदार में लाते और निकालते हैं, और ख़ान साहब को भी डेफिनेटली गुस्सा तो आएगा अगर उनके साथ ऐसा कर जाता है, तो सूरत हाल बहुत ख़तरनाक हो सकती है दोस्तों। ये एक हतमी जंग शुरू हो सकती है सिविल सुपरमेसी की, जो कि नवाज शरीफ कर रहे थे। अब अगर खान साहब उसमें आ गए तो एग्रेसिव खिलाड़ी हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं, वो फिर बोलते हुए डरेंगे नहीं। नवाज शरीफ ने अभी भी बातें दिल में रखी हैं, फिर भी ज़ुबैर साहब को भेज देते हैं कहीं से कोई रास्ता निकल आए। खान साहब ने कौन सा कंप्रोमाइज़ करना है अगर ऐसा होता है? हो सकता है नहीं, इस पर हम जाते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी देखते हैं। खबर ये सामने आ रही है कि इमरान खान का जो ज़मान पार्क लाहौर में घर है, उस एड्रेस पर एक ऑफशोर कंपनी रजिस्टर्ड है। और ऑफशोर कंपनी का मतलब यह है कि टैक्स छुपाने के लिए या फिर कुछ घपला करने के लिए बनाई जाती हैं। यानी कि कहीं ना कहीं से इमरान खान जो हैं एक ऑफशोर कंपनी से मुंसलिक हैं। जब इस पर तहकीक की गई तो मालूम हुआ कि ये अजीब वाक़या है। लाहौर में ज़मान पार्क के इलाके में 2A ब्लॉक जो है, उसमें इमरान खान का जो एड्रेस है, सेम एड्रेस एक और इमारत है, एक और घर है, उसका भी है, और उसके मालिक का नाम फरीदुद्दीन है। अब ये बड़ी दिलचस्प बात है। मिसाल के तौर पर अगर आप ब्लॉक E के हाउस नंबर 123 में रहते हैं तो साथ वाले घर का एड्रेस 124 होगा एंड 125 होगा, लेकिन अचानक से होता यह है कि 124 आता है, साथ में एक बार फिर से 124 आ जाता है। और एक घर खान साहब का है, दूसरे में एक और शख्स रहते हैं फरीदुद्दीन साहब। ARY ने उनसे रब्ता किया और फरीदुद्दीन साहब के बारे में आपको ये बता दूं, वो ये बताते हैं अपने ARY पर बीपर देते हुए कि उनकी एक ऑफशोर कंपनी है, उन्होंने बनाई थी, कुछ ट्रेडिंग करते थे, स्टॉक का बिजनेस था, इसलिए वो कर रहे थे। अच्छा भाई, पर ये हैं कौन? क्या इनका इमरान खान से कोई ताल्लुक़ है? जी हाँ, इनका ताल्लुक़ है। इन्होंने ARY पर ख़ुद अपने मुंह से बताया कि इमरान खान के रिश्तेदार हैं वो।
और इमरान खान सामने ही रहते हैं, ये भी उनको मालूम है। पूछा गया कि इमरान खान से आखिरी मुलाकात कब हुई थी, तो उन्होंने बताया कि एक शादी पर हुई थी कुछ अर्से पहले, गालिबन 4-5 साल पहले हुई थी। तो इमरान खान के रिश्तेदार जो कि सेम एड्रेस पे रह रहे हैं, इस पर अभी मैं आता हूँ सेम एड्रेस वाली बात पर, उन पर शक है। तो हो सकता है कि इमरान खान ने उनके ज़रिए बनाई हो, जैसे नवाज शरीफ और बाकी लोगों ने दूसरों के नाम पे रख के कंपनियां बनाई हैं, ये किसी और तरीके से। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों इस पूरे मामले में कि सेम एड्रेस कैसे आ गया, एक इलाके में 2 घरों का नंबर सेम कैसे हो सकता है, और ये तो सरकारी रिकॉर्ड में होता है, रजिस्टर्ड होता है कहीं ना कहीं पर। अगर ये सब कुछ वाकई प्लानिंग के तहत खान साहब ने किया है या किसी भी तहरीक इंसाफ के रुकन ने किया है खान साहब के लिए, तो उसने हो सकता है कि रिकॉर्ड में जाकर रद्दोबदल कराकर 2 घरों को सेम नंबर भी अलॉट करवा दिया। और ये पाकिस्तान में बड़ा मुश्किल काम नहीं है, 5,000 रुपये देंगे तो आपका ये काम हो जाएगा। अगर पता लग जाएगा कि खान साहब करा रहे हैं तो फिर वो बोलेंगे 5 लाख दो भाई, हमारा हिस्सा उतना ही ज़्यादा होगा जितना बड़ा आप मारने जा रहे हैं। बहरहाल इस तरह से करके ये भी हैरत की बात है कि एक इलाके में 2 घर कैसे, एक ये पॉइंट है कि एक गली में या एक मोहल्ले में 2 घरों का सेम नंबर कैसे हो गया, और दूसरा ये कि कितना अजीब इत्तेफाक है, ऑफशोर कंपनी निकलती है मुल्क के वज़ीर आज़म के एक रिश्तेदार के नाम पर जो कि घर के सेम एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। डज इट मेक सेंस टू यू? या फिर वो आदमी जो ईमानदारी के दावे करता रहा है, जिसको पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने सादिक और अमीन करार दिया है, वो भी करप्ट हो सकता है? या फिर ये इमरान खान के खिलाफ कोई साजिश होगी, या फिर ये खबर ऐसी ही छोटी सी बनकर साइड पे निकल जाएगी, कोई नोट ही नहीं करेगा। जैसे ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि लोग पनामा को भूल जाएंगे, नवाज शरीफ साहब क्या पता इस वक्त तहरीक इंसाफ के बहुत से लोग ऐसे सोच रहे हों कि लोग पेंडोरा को भूल जाएंगे या पेंडोरा को कोई कंसीडर ही नहीं करेगा, कोई वैल्यू नहीं दी जाएगी। अगर आप इस पूरी सूरत हाल का एनालिसिस करें तो लगता ये है कि अब खान साहब के जाने की भी तैयारियाँ शुरू करा दी गई हैं। अगर इस पूरे वाक़े को देखें और अब तक जो सूरत हाल बन रही है इस पर, उससे ये तासुर मिलता है कि खान साहब की अब उनका जो रैपअप है वो शुरू हो चुका है, और बहुत से लोग सोशल मीडिया पर इस राय का इजहार भी कर रहे हैं। लेकिन मैंने जैसे आपको वीडियो के शुरू में बताया, अगर ऐसा होता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब को भी इक़्तिदार से बाहर निकाल देती है, और ठीक उसी तरीक़े को इस्तेमाल करते हुए जो कि नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुआ था, तो इमरान खान का रद्द-ए-अमल नवाज़ शरीफ के रद्द-ए-अमल से बहुत मुख्तलिफ, बहुत शदीद, बहुत सख्त और तकलीफ़ दे और उसके दूरस नताइज होंगे जो खान साहब करेंगे। क्योंकि खान साहब की सियासत या उनका बिहेवियर इज़ अ बिट डिफरेंट दैन नवाज़ शरीफ। वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। नवाज़ शरीफ तो फिर भी ज़ुबैर साहब को भेजते रहे और बाकी सारे मामला चलते रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कल रात को 9:30 बजे तक ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि क्या वाकई ये एक बड़ा स्कैंडल बनने जा रहा है। किस किस के नाम सामने आता है, हुकूमती वज़रा के नाम सामने आ सकते हैं जो बड़े बड़े पारसा बने रहते थे यहाँ पर, और बाकी सब चीज़ें। सिचुएशन दिलचस्प हो चुकी है। आई होप कि आपको इससे कुछ हद तक समझने में मदद मिली होगी कि सूरत हाल क्या है और होने क्या जा रहा है। आपकी इस पर क्या राय है ज़रूर इज़हार कीजिए। मेरे चैनल ताहिर शबीर शेयर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।